सर ये भी कहा जा रहा था कि 8 फरवरी के एहतजाज से पहले बहुत सारे आपके जो पंजाब के रहनुमा हैं उन्होंने कबल वक्त वीडियो रिकॉर्ड करवाकर बाद में जारी की है और खुद वो वर्ल्ड टूर पर चले गए हैं। सर देखो मैं आपको ये नहीं, देखो हमारी मुलाकात तो उन्होंने नहीं की, हमें तो ये कहा गया कि भाई आपका टाइम खत्म हो गया तो वापस आ गए। अलबत्ता सलमान सफदर साहब गए हैं, वो तो कोर्ट ने मुकर्रर किया हुआ है, वो आएंगे रिपोर्ट देंगे, इतना तो वो बता सकते हैं आप लोगों के खान साहब की तबीयत कैसी है। फिर वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की हिदायत यही कि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आप जमा करें, वो तो कल जमा करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी तो वो खुलेगा कि उसके क्या कंडीशन है, और इसके साथ एक रिपोर्ट उसकी भी आएगी सुपरिटेंडेंट जेल की भी, वो तो बाद में होगी। और जो अलीमा खान साहब हैं उनकी बहनों की मुलाकात होगी। देखो फिलहाल ये नहीं हुई ना, हमारा तो आज भी मुतालबा कि खान साहब के साथ मुलाकात होनी चाहिए थी, वकला की होनी चाहिए थी, फैमिली मेंबर्स की होनी चाहिए, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो, तभी वो वापस आएंगे तो फिर पता चलेगा। फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ सलमान सफदर साहब गए हैं, बाकी कोई और बंदा नहीं किया। जो इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ है पिछले दिनों, तो खताकारों ने कहा है कि इसके पीछे पीटीआई है, इस पे क्या कहेंगे? बेटा मैंने इस पे स्टेटमेंट एक मरतबा दे चुका हूँ उसका, मैंने कहा था ये रिस्पांसिबल स्टेटमेंट है। के एहतजाज के हवाले से बता दें कि वो क्या कामयाब रहा है? जी बेहतरीन कामयाब रहा है, दही यही कॉल था, सब लोगों को यही कहा था, खान साहब के कॉल पे सब लोगों ने लब्बे कहा है, हर जगह आते शटर डाउन हुआ, हर जगह व्हील जैम हुआ, हर जगह लोगों ने एहतजाज किया है, पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में एहतजाज हुए, यही लो होता है जो आप एहतजाज करते हो, और इंशाअल्लाह ताला लोग एहतजाज करते रहेंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। में तमाम तर कारोबार खुले थे, ताजिर बरादरी ने भी यही कहा था कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कोई भी मेंबर हमारे पास नहीं आया मुशावरत के लिए। नहीं, सारे लोग गए हुए थे, उनके पास भी गए थे, और देखो ये वॉलंटरी था, हमने ज़बरदस्ती लोगों से तो बंद नहीं करवाना था। कुछ ऐसे लोग हैं जो उन पर बड़ा ज़्यादा प्रेशर है तो वो अगर बोल लेते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन बाय एंड लार्ज सारे लोगों ने कर दिया। आवाज़ आ रही है आज़ादी या मौत की, इस हवाले से बताइएगा। एक तरफ तो मुज़ाकरात का माहौल बनने के हवाले से बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ इस किस्म की नारेबाजी हो रही है, तो क्या कहेंगे? नहीं देखिए, अभी तो 8 फरवरी तक था, 8 फरवरी के बाद क्या तहरीक चलती है या मुज़ाकरात होते हैं, ये खान साहब की इंस्ट्रक्शन है। खान साहब ने हिदायत जो भेजी थी वो उसकी थी कि जी ये इख्तियार अल्लामा राजा नासिर साहब और अचकज़ई साहब के पास है, वो मुज़ाकरात करना चाहे, वो लाएहमल दे, वो एहतजाज की कॉल दे दे, वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे दे। खान साहब ने अभी तक उन पे छोड़ा हुआ है कि आप लोग कर लें, तो जो उनकी हिदायत आएगी, सारे लोग वैसे भी पहले कह चुके हैं, वो खान साहब के साथ है और खान साहब की हिदायत की इंतज़ार है। जो खान साहब हिदायत देंगे वो करेंगे, लेकिन देखो दो चीज़ें नहीं हो सकती। आप खान साहब को बोगस केसेस में रखे, फिर उनको कन्विक्ट करे, फिर आपको बेल ना दे, फिर केसेस ना लगाए, फिर आप जेल में इतना ज़्यादा अरसा रखें। इनफ इज़ इनफ, 2 से ज़्यादा साल हो गए, 2 साल अभी हुकूमत के भी हो गए, आपने ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हुकूमत के जाने के, अप्रैल में सारा कुछ 4 साल पूरे हो गए। दिस इज़ वे टू मच। अब इसका कोई सियासी हल भी हो और कोई तस्बीह वंस एंड फॉर ऑल होना चाहिए। सर एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि ये एतराज़ किया जा रहा है एमएनएस पर कि रात को जब क्रैक डाउन का टाइम आता है तो एमएनए क्या पर होती नहीं है, तो इस हवाले से क्या कहें? देखो एमएनएस हर वक्त अवेलेबल होते हैं, और ये वो लोग हैं जो तजाद पैदा करना चाहते हैं, और किसको पता है और एमएनए से ज़्यादा कौन सफ़र कर चुका है। पंजाब के एमएनए तो बहुत ज़्यादा ऑपरे उनको आई है, 50-50 करोड़ 1 अरब रुपए की वो लोग जो है उन्होंने ऑपरेट कराई है, उनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, उनके घरों को तबाह किया, उनके कारोबार तबाह हो गए, उनके बच्चों के एजुकेशन इफेक्ट हो गए, वो अपने घरों में जा नहीं सकते। मेजॉरिटी एमएनएज ऐसे हमारे जो किराए के घरों में रहते हैं क्योंकि अपने घर को उनको वो करते हैं, तो इनसे ज़्यादा कौन कर सकता है। ये वो लोग हैं जो पार्टी में वो तबरका डालना चाहते हैं। कुछ लोग ये नहीं समझते कि आपकी पार्टी कुछ मखसूस लोगों के हाथों में यरगमाल बनी हुई है? नहीं, देखो बड़ी पार्टियों में देखिए मैं आपको बताता हूँ, पार्टी कोई यरगमाल नहीं बनती, इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। खान साहब की हिदायत है, चाहे वो आप है, मैं हूँ, अलीमा बाजी कोई भी है, लेकिन खान साहब की हिदायत है ना, इसलिए सारे खान साहब की लीडरशिप में मुतफिक है, उसके हद तक कोई दो राय नहीं है। बाकी ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में आप कोई स्कूल के मॉनिटर की तरह या उस्ताद की तरह तो नहीं कर सकते ना, उठना बैठना इस तरह करे, इस टाइम से आए इस टाइम से ना जाए, ये कपड़े पहने या ना पहने। तो इत्तेफाक राय और इख्तिलाफ राय तो होता ही रहता है मुख्तलिफ चीज़ों पे, लेकिन बाय एंड लार्ज अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी जो है ना बेहतरीन चल रही है। सर 8 फरवरी के एहतजाज में सर जो बड़ी मीटिंग हुई है मुशावरत में किसी को उठाया गया? बात कर रहे हैं कोई एक बात कर रहे हैं, मैं सुन अब देखिए आसान हो रही पार्टी के आप चेयरमैन, आपसे मुशावरत किस किस फैसला पर की गई है? देखो हम सारे मशावरत करते हैं, हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी कोर कमेटी है, खान साहब की हिदायत आते हैं, हम आपस में मशवरा ज़रूर करते हैं और खान साहब को रिकमेंड करते हैं, और जो हिदायत खान साहब की तरफ आ जाती है एग्जैक्टली मन उस पर अमल दरामद करते हैं।
जब से खान साहब ने वो दिया है, इख्तियार दिया चकज़ै साहब को, अल्लामा राजा नासिर साहब को, हम उनसे पूछते हैं और हर बात में उनसे हिदायत लेकर के करते हैं। क्योंकि देखो खान साहब जब ऑर्डर करते हैं, हुक्म करते हैं कि मैंने ये ऑर्डर किया, तो फिर सारे लोग मुतफिक होते हैं। लेकिन कुछ लीडर जो है वो बातचीत के लिए माहिल हैं, कुछ लोग लीडरान जो है वो बातचीत के माहिल हैं, कुछ लोग इंतशार नहीं, ये होता ही नहीं, देखो हम ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल दो राय है, मुज़ाकरात का भी और मुज़ाहमत का भी होता है, लेकिन ये तो साथ साथ चलते रहते हैं। सियासी पार्टीज तो ऐसे ही करती है, लेकिन इवेंचुअली क्या होना है ये चकज़ै साहब फैसला करेंगे क्या हो रहा है। और खान साहब जो हिदायत 8 फरवरी की आपकी कॉल थी, कैसे कामयाब रही है? कामयाब, बड़ी बेहतरीन रही। देखो हमने पूरे पाकिस्तान को कॉल दिया था, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, KP के हर जगह कामी हुई थी आपकी। देखिए हर जगह लोग निकले, हर जगह लोगों ने आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह लोग निकले, हर जगह उन्होंने शटर डाउन कर दिया, हर जगह लोगों ने व्हील जैम किया है, थोड़े अरसा के लिए, ज्यादा टाइम के लिए, लेकिन लोगों ने कर लिया। दिस इज व्हाट इज द कॉल इज ऑल अबाउट। सर ये भी कहा जा रहा था कि 8 फरवरी के एहतजाज से पहले बहुत सारे आपके जो पंजाब के रहनुमा हैं, उन्होंने कबल वक्त वीडियो रिकॉर्ड करवा कर बाद में जारी की है और खुद वो वर्ल्ड टूर पर चले गए हैं। सर देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो आपको एक चीज कैटेगरी करेगा, पंजाब के लोगों ने, जो हमारे MPAs हैं, MNAs हैं, उन्होंने जो कुर्बानी दी है ना, वो तारीख लिखेगी कितनी कुर्बानी किसी ने नहीं दी। उनके घर सफर हो गए, उनके बच्चे सफर हो गए, उनके कारोबार सफर हो गए, उन्होंने ग्रुप नहीं बनाया, उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहा, उनके पास उन्होंने गाड़ी नहीं छोड़ी, कारोबार नहीं छोड़ा, उनको करोड़ों की ऑपरे हुए, उन्होंने ऑपरे टुकराई है, उनके ऊपर 20-20, 30-30 पर्चे हैं, उन्होंने वो पर्चे भुगत रहे हैं, लेकिन वो खान साहब के साथ डट के खड़े। सर ये बता दें कि 2.5 साल हो गए आपके मेन कारकुनों के, इमरान खान के अलावा आपने क्या स्ट्रगल किया, कितने कारकुनों के फॉलो किया? देखो यही होता है हमारा पॉलिटिकल स्ट्रगल, ऐसा आप अडयाला आते हैं बाकी। देखो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसको इस तरह में न लें कि हम क्या स्ट्रगल करते हैं। हमारे स्ट्रगल आप लोगों के सामने कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, रोडों पे निकल आए, बाहर निकल आए, अदालतों में जा रहे, हम 16 मरतबा हाई कोर्ट गए, 12 मरतबा सुप्रीम कोर्ट चले गए, और हर तारीख पे निकल आते हैं। यहाँ हम इतना ज्यादा मजमा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये हमारी वजह नहीं है कि सिस्टम, एक मिनट, ये हमारी वजह नहीं है, ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। आप अदालतों को लेके बनाए, इस हुकूमत ने क्या किया, इन्होंने 80 कवानीन बनाए, 2 आईनी तरामीम कर लिए, नई अदालत बनवाई, 78 हमारी रिजर्व सीटें ले ली, 91 के साथ बैठे थे, 18 सीटें हमारे MNAs और MPAs की वो हमसे ले ली है, लेकिन ये अवाम के दिलों में रती बराबर मोहब्बत पैदा नहीं कर सके। आज भी अवाम के दिलों में इनके लिए कोई जगह नहीं है। अवाम आज भी समझती है कि ये बगैर मैंडेट के, अवाम आज भी समझती है कि इनके पास हक हुक्मरानी नहीं है, अवाम आज भी समझती है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये गैर आईनी गैर कानूनी है। नहीं, वो बोलेंगे, बोलते रहेंगे, सम टाइम हो जाता है, ये पार्टियों में होता रहता है, हमारी कोशिश यही है। और आमिर डोगर साहब भी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, देखो वो सर नाम दे जाते हैं, सम टाइम बैक एंड फोर्थ हो जाता है एक दूसरे को, वो इतनी बड़ी बात नहीं। सर एक चीज ये आप ये कह रहे हैं कि 16 दफा या 12 दफा आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चक्कर लगाए, तो सर 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के बाद आप समझते हैं आपको अदालतों से उम्मीद है? देखिए हमने तो उन अदालतों को सामने तो जाना है, वो इंसाफ के एक सिंबल तो ज़रूर है, और हमें उम्मीद ज़रूर है कि जी जो तरीक़ाकार हमने फॉलो करना है इन अदालतों के थ्रू, तो इस अदालतों के थ्रू मिलेगा। और जब भी ये कहेंगे, जब भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम बार बार जाएंगे इस अदालतों को और इनको आवाज़ देते रहेंगे। हमारा तो कहना यही है कि देखो लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए उनके घर के दहलीज पे, और इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। हम 16 मरतबा गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, 12 मरतबा आज तक मुताबिक चले गए सुप्रीम कोर्ट। 30 महीने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि रिपोर्ट हमारे सामने प्रेजेंट किया जाए, ये 30 महीने के बाद आया। 14 महीनों तक खान साहब का जो केस है, जो जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 30 से 35 दिन के अंदर लगना चाहिए, वो 14 महीनों में नहीं लगा। तो हम फिर भी उनके पास जाएंगे, उनको कहेंगे कि सर आप इंसाफ करें, हमारे केसेस लगाएं। सेहत के हवाले से क्या कहना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला आज खबर आ जाएगी, अल्लाह ताला रहम करे कि उनकी सेहत ठीक हो। लेकिन हम सब की तशवीश है, और हम सारे ये समझते हैं कि खान साहब की सेहत के बारे में ये सिर्फ PTI का कंसर्न नहीं है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये हर पाकिस्तानी और पूरे पाकिस्तान का कंसर्न है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर खान साहब की सेहत के बारे में गलत बयानी होगी, खान साहब के सेहत के बारे में चीज़ों को अगर छुपाया जाएगा, तो ये जलती भी तेल डालने के बराबर है, ऐसा ना करें।
है, वो मकबूल तरीन लीडर है, दुनिया को बताएं, उनकी फैमिली को जाने दें, उनकी फैमिली मिले तो उनकी तसल्ली हो जाएगी, तो पूरे पाकिस्तान की तसल्ली हो जाएगी। सर थोड़ा सा ये बता दें, 13 में जो ऑपरेशन किया गया था 4 अरब रुपए रखे गए थे, तो आप कहते हैं एक तरफ कहते हैं कि हमें पता ही था ऑपरेशन में, और 1 माह पहले ही आपने 4 अरब रुपए उससे नहीं, देखो वो 4 अरब रुपए रखे गए थे क्योंकि लोगों को निकाला जा रहा था, इसलिए कहना ये नहीं है कि ऑपरेशन नहीं हो रहा था, कहना ये था कि ये किसने किया, और हमारा ये कहना है, सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि ये जबरी इन्हिला है, लोग खुद नहीं गए, सूबाई हुकूमत ने नहीं कहा आप जाए। मैं कहते हैं सर्द मौसम में अपना घर छोड़कर किसी और तरफ जाऊंगा, तो हम कहते हैं हमें कहा गया कि यू मस्ट लीव, तो इसलिए लोग जा चुके थे, सिर्फ बात यह है। लेकिन मैं एक दहशतगर्दी पे आपको ये बात बताता हूँ, देखो जब तक दहशतगर्दी, जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, यकज़बान हो कि उसकी कंडमनेशन चाहिए। दहशतगर्द चाहे जिसके पाम में भी हो, वो जिसको भी अटैक करे, वो जिस भी बैनर के अंडर अटैक करे, वो दहशतगर्दी है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान पे हमला है। हमें हर हाल में उनकी मजम्मत करना चाहिए, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनके हमदर्दों की जगह नहीं मिलनी चाहिए, उनकी जो सहूलतकार है उनको जगह नहीं मिलनी चाहिए। इदारों को और अफवाज को, पुलिस को, रेंजर को हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं, जो कुर्बानी है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ दे रहे हैं, और उनका खून रहेगा, कभी नहीं जाएगा। दहशतगर्दी पे कोई दो राय नहीं है कि दहशतगर्दी हर काम में मजम्मत होनी चाहिए और ये ख़त्म होना चाहिए। अगर इसमें कोई कमो बेशी आपस में है, चाहे वो सूबाई हुकूमत के हद तक है, वफाकी हुकूमत है, तो देखो ये ट्वीटों पे और मीडिया पे ना करें, आपस में मिल बैठें। अगर कुछ मज़ीद करना है तो सारों की ज़िम्मेदारी है कि आप वो काम करें जिससे कौम की जान और माल की हिफाजत हो, सारी हुकूमतों का आपस में कोऑर्डिनेट करें, वो काम करें जिससे